हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है जो तंजो मजा है सवेरे जो आंख मेरी खुली इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये पार्ट 2 का वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक रहेंगे, उस लिंक को आप लोग क्लिक करके जो है पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह जो है इस तंजो मजा में जो मुसन्निफ है वो सुबह जागने के आदी नहीं रहते हैं। लाला कृपा शंकर जी से जो है वो बार बार ये दरखास्त करते हैं कि आप जो है मुझे सुबह जगा दीजिएगा। जब सुबह सवेरे जगाते हैं तो फिर उसके साथ क्या क्या हादसा होते हैं पार्ट 1 में पढ़े थे। तो ये पार्ट 2 है जो हम लोग देखिए आगे पढ़ते हैं। तो जैसे ही दूसरे ही दिन जो है लाला कृपा शंकर जी मुसन्निफ को जगाते हैं इस मजमून में, इस तंजो मजा में। तो दूसरे दिन जगाने के बाद जो है मुसन्निफ जो है 2 मिनट के बाद आंखें खोल देता है और उसका वो जो है शुक्रिया अदा करते हैं लाला कृपा शंकर जी का कि आपने जो है सुबह सवेरे उसको जगा दिए इस बात की वजह से। तो इसके बाद जो है कृपा शंकर जी जो है अपनी जो गोलाबारी है वो बंद कर देते हैं, मतलब दरवाजे खटखटाना वो बंद कर देते हैं सुबह सवेरे। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था, यहाँ तक हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके बाद के वाकयात जरा बहस तलब से हैं और इनके मुतालिक रवायत में किसी कदर अख्तलाफ है। यानी इसके बाद के जो वाकयात हुआ मुसन्निफ के साथ लाला कृपा शंकर जी का ये जो तंजो मजा है इसमें बहुत सारे अख्तलाफात पाए जाते हैं, अलग अलग रवायत में अलग अलग चीजें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखिए। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थी। यानी जब मुसन्निफ को लाला कृपा शंकर जी जगाए थे तो ये कसम खा के कह सकते हैं मुसन्निफ कि वो आंखें खोल दिया था उस वक्त। फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमा शहादत भी पढ़ा। मुसन्निफ कलमा शहादत भी पढ़ता है आंखें खोलकर। ठीक है, फिर ये भी याद है कि उठने से पेशतर दिवाचे के तौर पर एक आध करवट भी लिया वो। फिर का नहीं पता, शायद लहब ऊपर से उतार दिया, शायद सर उसमें लपेट दिया, या शायद खांसा, या खुदा जाने खराटा लिया। इस तरह का कुछ हादसा हुआ उसके साथ, लेकिन मुसन्निफ को कुछ पता नहीं चला। ठीक है, खैर ये तो यकीनी अमर है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे, लेकिन हम लोग तो 10 बजे हम जो है जाग ही रहे थे, क्योंकि सुबह सवेरे उठा के जब मुसन्निफ को लाला कृपा शंकर जी चले जाते हैं तो उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए जरूर खुलती है, लेकिन वो मुसन्निफ जो है कह नहीं पा रहा है, उसको याद नहीं है कि इसके बाद के वाकयात क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, तो ये तो अमर है कि वो 10 बजे तो जरूर उठेंगे। ठीक है, लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे, ये पता नहीं था उसको कि लाला जी जब जगा जाता तो उसके बाद के वाकयात क्या हुआ उसके साथ। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे। अब मुसन्निफ खुद कह रहा है कभी कभार कि वो जो है पढ़ रहा था, शायद सो रहे हो, शायद फिर सो रहे हो, फिर खुद जो है वो कसमकस में है। बहरे सूरत ये नफ्सियात का मसला है, ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर है और ना मैं। मुसन्निफ कह रहा है कि इसमें जो है वो पक्की तौर से मुकम्मल तौर से ये बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो सो रहा था या पढ़ रहा था। ठीक है, लाला जी के जगाने के बाद। अब देखो आगे क्या हुआ। क्या पता लाला जी ने जगा ही 10 बजे हो, क्योंकि मुसन्निफ 10 बजे उठते हैं तो उसको खुद कहते हैं कि लाला जी जो है मुझे 10 बजे ही शायद जगा हो, या उस दिन 6 देर में बजे हो, ऐसे कह रहे हैं कि 6 देर में बजा हो शायद। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये सबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। मुसन्निफ को ऐसा हो रहा है कि शायद लाला जी जब जगाया 6 बजे तो मैं शायद फिर से सो गया और 10 बजे उठा, इसलिए कुछ अपना ही कसूर मालूम होता है, यहाँ पे बोला गया है। जनाब सराफत मुलाहिजा हो कि महज इस सबा की बिना पर सुबह से शाम तक जमीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा मुसन्निफ कि मेरी ही गलती है, मेरी ही कसूर है कि मैं 6 बजे जगा नहीं। मगर लाला जी से हंस कर बातें की, लाला जी को ये महसूस होने ही नहीं दिया कि लाला जी ने जब जगाया था तो वो जो है जागा ही नहीं। ठीक है, कि उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि उनकी दिल सकनी ना हो, उसकी दिल जो है टूटे ना, इसकी वजह से जो है वो शुक्रिया अदा किया उसका। हर दर्जे की तमानियत जाहिर की। आपकी नवाजी से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफजा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्व किया। अब देखिए बनावटी तौर पर मुसन्निफ जो है लाला जी से जो है बोलते हैं सुबह आप जब मुझे जगाए थे तो मैंने जो है उस वक्त जो सुहाना मौसम था उसका जो है अच्छी तरीके से लुत्फ लिया, हाँ सर्व किया। वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। असल में मुसन्निफ 10 बजे ही उठता है, लेकिन यहाँ पे बात अलग तरीके से लाला जी से जाहिर करता है। ठीक है, लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है। अब सुबह की तारीफ करते हैं लाला जी के सामने, जो पढ़ो खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। ऐसी बातें आप बोल रहे हैं उसको। देखिए भाई खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज पैदा की है, ऐसे बोल रहा है कि सुबह भी क्या चीज पैदा किया खुदा ने। यानी अगर सुबह के बजाय सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। यानी सुबह के वक्त अगर शाम होता, क्योंकि शाम के वक्त अक्सर जो है लोग परेशान की हालत में थक जाते हैं, तो इस हालत को शायर ने सुबह पर दिखाने मना किया है, सुबह के वक्त लाने मना किया है। शायर कहता है कि सुबह के बजाय सुबह अगर शाम होती तो कितना दिन बुरा होता। इसका मतलब सुबह है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। सुबह के वक्त सुबह होती है, इसके लिए शायर बहुत अच्छा कहते हैं। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूं ना। अब लाला जी को जब इस तरह शुक्रिया अदा किया तो लाला जी कह रहे हैं उसको मुसन्निफ को कि तो मैं आपको हर दिन आप 6 बजे जगा दूंगा ना। मैंने कहा हाँ वो वाह, ये भी कोई पूछने की बात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, आप हर दिन मुझे 6 बजे जगा दीजिएगा। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताला के लिए 2 किताबें छांटकर मेज पर अलग जोड़ दी।
शाम के वक्त आने वाली सुबह, यानी शाम के, क्योंकि मुसन्निफ कब पढ़ने बैठते हैं? शाम के वक्त। सुबह तो उठते ही नहीं है, 10 बजे उठते हैं, तो इसलिए शाम उसके लिए क्या है? सुबह है। शाम के वक्त आने वाली सुबह, इसलिए यहाँ पे करार दिया गया है। ठीक है, अब शाम को तो सुबह नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मुसन्निफ के लिए शाम ही सुबह है, क्योंकि सुबह वो मुताला करते नहीं है, शाम को मुताला करते हैं। तो किताबें छाट कर वो मेज पर रख दिए, कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया और कोट और गुलोबंद को कुर्सी की पुष्ट पर आविजा कर दिया। कंधों पर दस्ताने पासी रख लिए, या सलाई को तकिए के नीचे टटोला। 3 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। नेक मंसूबे बांधकर जो है सो गया। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही झट आंखें खुल गया। फिर दूसरे दिन जो है सुबह जब लाला जी जगा देते हैं इसको, निहायत खंदाए पेशानी के साथ लहाफ की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग किया और निहायत बेदराना लहजे में कहा। बेदराना लहजे में वो खांसते हैं बहुत कि हाँ मैं मतलब गुड मॉर्निंग कहा, और एक ऐसे अंदाज में खांसा कि हाँ लगता है कि इंसान जो है जागा हुआ है। लाला मुतमईन होकर वापस चले गए, क्योंकि अब वो जानता है, वो ये समझता था कि शायद जाग गया है। हमने अपनी हिम्मत और बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे, बहुत अपने आप को ये हिम्मत देखा। दिल से कहा कि दिल भैया सुबह उठना तो महज जरा सी बात है। दिल को संभाला, मुसन्निफ अपने आप को कह रहा है, मुसन्निफ कह रहा है कि हाँ मेरा दिल को कह रहा है, वो अपने ही दिल को कह रहा है मुसन्निफ कि हाँ भैया सुबह उठना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम यूं ही इससे डरा करते थे, इतनी बड़ी बात नहीं है सुबह उठना। दिल ने कहा और क्या, तुम्हारे तो यूं ही औसान खता हो जाया करते हैं, तुम्हारा तो गलती कुछ भी नहीं है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है। हमने कहा सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसलत को खुद अपने करीब ना आने दे तो उनकी क्या मजाल है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हो। इस तरह जो है मुसन्निफ उसको समझा रहा है दिल को। उस वक्त लाहौर शहर में हजारों ऐसे काहिल लोग होंगे जो दुनिया व माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि लाहौर शहर में उस वक्त कितने लोग सोएंगे। इसका मतलब मुसन्निफ जो है कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर शहर के रहने वाले हैं। तो उस शहर में बहुत सारे लोग उस वक्त सोए हुए रहेंगे, क्योंकि मुसन्निफ आज 6 बजे जाग गए हैं, है ना। और एक हम है कि अदाए फर्ज की खातिर निहायत सगुफ्ता तभी और गुंचा जहनी से जाग रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम जाग रहे हैं अभी। भाई क्या बरखरदार सादत आसार वाक़े हुए हैं। नाक को सर्दी से महसूस होने लगी तो इसे यूं ही जरा सा लहाफ की ओट में कर लिया। जब सोए हुए मुसन्निफ जो ये सारी बातें सोच रहे थे, ठीक है, ऐसी हालत में उसके नाक को सर्दी लगती है, जिसकी वजह से वो जो है लहाफ की ओट जो है थोड़ा नाक की तरफ कर लेते हैं और फिर सोचने लगे खूब तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं। अपने आप को कह रहा है बस जरा इसकी आदत हो जाए, बस मैं 6 बजे जागा हूं तो इसकी आदत हो जाए। तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत और फजर की नमाज भी शुरू कर दे। इस तरह जो अब जो है मुसन्निफ सोच रहा है कि जब मैं जाग गया हूं तो अब मैं सुबह सवेरे खुदा की इबादत से शुरू करता हूं सुबह को अपना। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है। हम भी क्या रोज बरोज अल्लाह की तरफ माइल होते जा रहे हैं। ना खुदा का डर और ना रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता था, मर गया, लेकिन हमारे कान पर जो तक ना चली लहाफ कानों पर सरक आया, यानी कानों तक वो जो है अपनी जो चादर है वो लेके आ जाते हैं। तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं, ऐसा आप सोच रहे हो कि हम और लोगों से आज जागे हैं बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। क्या बात है, क्योंकि कॉलेज जो है 11-12 बजे शुरू होता है उसका, तो आज जो है 6 ही बजे वो जाग जाते हैं। तो इस बात पे वो बहुत खुश हो जाते हैं। मुसन्निफ सोया हुआ है लेकिन सोने की हालत में वो जागा हुआ है। ठीक है, खुदावन कॉलेज वाले भी किस कदर सुस्त है। अब कॉलेज वालों को दोष रहा है, सोते हुए वो जो है ऐसा सोच रहा है, सारी बातें जो है सोच रहा है कि काश कॉलेज 6 बजे ही शुरू होती तो कितना अच्छा होता। हर एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। आप जो आज जो 6 बजे वो जागा है तो इस बात को अब हर एक इंसान पर लेके चले जाते हैं। वो समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। 7 बजे अगर शुरू हुआ करे मुसन्निफ के मुताबिक तो ज्यादा अच्छा होगा। बात यह है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम आला कुव्वतों की पेशकनी कर रही है, ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तो इस तरह जो है वो आज के ज़माने को तंज करता है कि आज के ज़माने में लोग पता नहीं इतने देर से क्यों कॉलेज शुरुआत करते हैं। फिर आंखें बंद हैं तो अब 6 बजे हैं, तो गोया 3 घंटे तो मतवातर मुताला किया सकता है। अब जब 6 बजे 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 9, इस तरह जो है वो 3-4 घंटा अब जो है मुताला कर सकते हैं जरूर। ठीक है, सवाल सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताब पढ़े। अब मुसन्निफ खुद कंफ्यूज हो रहा है कि वो कौन सी किताब पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात को लेकर शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ, मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। अब खुद वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं शेक्सपियर की किताब पढ़ूंगा या विलियम वर्ड्सवर्थ की किताब पढ़ूंगा। तो फिर वो कह रहा है खुद से कि मैं जानूं कि शेक्सपियर ही बेहतर होगा। इसकी अजीमुस्तान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार दिखाई देते हैं, खुदा के बारे में जो वो बोलते हैं। और सुबह वक्त अल्लाह मियां की याद से बेहतर चीज क्या हो सकती है। इस तरह अगर हम लोग शेक्सपियर की किताब को पढ़ें तो ही अच्छा होगा।
फिर दिन को जज्बात के महस्तान से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं। फिर अपने आप को संभाल लिया कि वर्ड्सवर्थ पढ़ विलियम वर्ड्सवर्थ की किताब पढ़ना चाहता है। फिर जो है देखिए क्या है इसके औराक में फितरत को सुकून व इत्मीनान मैसर होगा। फितरत के बारे में ज्यादा जिक्र है इसमें। और दिलो दिमाग नेचर की खामोशी दिलावाज से हल्के हल्के लुत्फ अंदाज होंगे। फिर वो फैसला करता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किताब पढ़ेंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ इस तरह से कंफ्यूज आता है, वर्ड्सवर्थ ठीक रहेगा। शेक्सपियर हेमलेट जो शेक्सपियर की लिखी हुई है, लेकिन वर्ड्सवर्थ लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्जाजार, संजर बादे बहारी, सेहदोश, कश्मीर, मैं आफत का परकाला हूं, इस तरह से उसके मन में अलग अलग तरह की बातें आते हैं। खुद कसमकस है कि कौन सी किताब वो पढ़ेंगे, कौन सी किताब वो रखेंगे। ये मुआम्मा अब माबादुल तबियात ही से ताल्लुक रखता है कि फिर जो हमने लहाफ से सर बाहर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें नामालूम क्या भेद है। अब जब वो मतलब ये सारे चीज करके जब वो सोच लिया कि हाँ मैं अब जो है वर्ड्सवर्थ की किताब ही पढ़ूंगा, सारा कंफ्यूजन कसमकस दूर हो गया, तो अब जब अपने सर से जो है वो चादर हटाते हैं तो वो टाइम जब देखते हैं तो वक्त क्या रहता है, 10 बज रहा है। तो उसमें नामालूम क्या भेद है। मुसन्निफ 6 बजे असल में जागा ही नहीं था, वो जो अभी तक सोया ही हुआ था। ये सारे चीज जो है वो सपने में या ख्वाब में शायद देख रहे होते। यानी ये सारे चीज सोचते सोचते मुसन्निफ जो है सो जाते हैं और जब उठते हैं तो उस वक्त 10 बज जाते हैं। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले। मिस्टर, सुबह मैंने आपको फिर आवाज दी थी, आपने जवाब ना दिया। फिर कॉलेज में जब वो लाला जी मिले तो कॉलेज में उसको बोला कि दूसरी बार मैंने फिर सुबह जब आपको आवाज दी तो आप आवाज नहीं दिए कुछ, क्योंकि दूसरी बार तो सुबह वो तो जागे हुए नहीं थे, वो फिर सो गए थे। मैंने जोर का कहका लगाकर कहा, ओ लाला जी याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था। बोला गुड मॉर्निंग कहा था, ये बात तो पक्का याद है कि गुड मॉर्निंग कहा था। मैं तो पहले ही से जाग रहा था, पहले से मैं जाग रहा था। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बाद में इसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं, आप कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि 7 बजे के वक्त मुसन्निफ क्या कर रहा था, सोए हुए थे, वो नींद की हालत में था। हमने नया ताजुब की नजर से उनको देखा। इसका वजह यही है कि मुसन्निफ आवाज भी कैसे देते, उस वक्त भी कैसे बताता, आपको तारीख भी कैसे बताता, क्योंकि उस वक्त जब मुसन्निफ सो रहे थे। ठीक है, गोया वो पागल हो गए हैं। अब मुसन्निफ खुद उसको पागल कह रहा है, लेकिन खुद वो दूसरी हालत में था उस वक्त। फिर जरा मतीन चेहरा बनाकर माथे पर तेवरिया चढ़ाए गौर और फिक्र में मसरूफ हो गया। मैं अब बीजी हो गया, थोड़ा मसरूफ हो गया इस बात को लेकर। मैं गौर और फिक्र करने लगा कि आखिर क्या बात है, 7 बजे मैंने मुसन्निफ लाला जी कृपा शंकर जी का सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। 1 आध मिनट तक हम उस तामुक में रहे। फिर एकाएक एक मजुबाना और मासूकाना अंदाज से मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। इस तरह जो है वो आप मिसाल देते हैं कि मैं उस वक्त ये कर रहा था। ठीक है, 7 बजे लाला जी मरूब होकर चल दिए और हम अपने जहद व तकवा की तस्कीनी में सर नीचा के कमरे की तरफ चले आए। अब ये हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया, मतलब अब यही सारे चीज जो है हस्ब मामूल हो गया। अब हर रोज जो है लाला जी 6 बजे उठाते हैं मुसन्निफ को और 6 बजे सोते सोते फिर जो है मुसन्निफ जागते नहीं है, सो जाते हैं और 10 बजे उठते हैं। जागना नंबर 1 6 बजे और जागना नंबर 2 10 बजे। क्योंकि मुसन्निफ जब जागते हैं तो मुसन्निफ को जगा दिया जाता है कब, 6 बजे, लेकिन जब 6 बजे जगा दिया जाता है तो मुसन्निफ असल में जागता ही नहीं है, वो फिर सोए हुए की हालत में चले जाते हैं, नींद की हालत में चले जाते हैं। इसलिए वो फिर जागना नंबर 2 कब होता है, 10 बजे। ठीक है, इस दौरान वो सोए हुए रहते हैं। इस दौरान लाला जी आवाजें दे तो नमाज, ऐसे बहाना हमेशा वो बनाया करता था। जब दिल मरहूम एक जहान आरजू था तो यूं जागने की तमन्ना क्या करते थे कि हमारा फर्क नाज महू बालिश कम ख्वाब हो और सूरज की पहली किरणें हमारे सिंह पर पेच बालों पर पड़ रही हो, कमरे में फूलों की बुए सहरी रूह अफजाइया कर रही हो, नाजुक और हसीन हाथ अपनी उंगलियों से बरबत के तारों को हल्के हल्के छेड़ रहे हो और इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज मुस्कुराती हुई गा रही हो, तुम जागो मोहन प्यारे। ख्वाब की सुनहरी धुंध आहिस्ते आहिस्ते मौसीकी की लहरों में तहलील हो जाए और बेदारी की एक खुशगवार तलसुम की तरह तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पारा कर दे। चेहरा किसी की निगाहें अस्त्याग की गर्मी महसूस कर रहा हूं, आंखें मसूर होकर खेले और 4 हो जाए, दिल आवेश तबस्सुम सुबह को और भी दरखशंदा कर दे और गीत सानोड़ी सूरत तोड़ी मन को भाई के साथ ही शर्म व हजाब में डूब जाए। नसीब यह है कि पहले मिस्टर की आवाज और दरवाजे के दनादन सा नवाजी करते हैं, फिर 4 घंटे बाद कॉलेज का घड़ियाल दिमाग के रिसे में 10 बजाना शुरू कर देता है और इस 4 घंटे के अरसे में गुड़ियों के गिर पड़ने, देगचियों का उलट जाना, इसका दरवाजों का बंद होना, किताबों का झाड़ना, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियां और गुड़गुड़े करने, खनकाने और खांसने की आवाजें तो गोया फिलबलद यही ठमराया है। इस तरह मुसन्निफ जो है ये सारे काम करते करते हर रोज दिन ब दिन इसका हस्ब मामूल ये सब काम बन जाता है। अंदाजा कर लीजिए कि इन साजों में सुरताल की किस कदर गुंजाइश है। यानी ऐसे कामों में, ऐसे काम करने में मुसन्निफ का हर रोज जो है कट जाते हैं और मुसन्निफ किसी भी दिन जो है 6 बजे जाग नहीं पाते हैं। ठीक है, मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूं मैं।
ये हुआ हमारा तंजो मजा सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। इस कहानी में, इस मजमून में, इस तंजो मजा में हम लोगों ने क्या सबक सीखा कि इस तंजो मजा में हमारी जो इंसानी कमजोरियां हैं, सुबह जागने की जो खासियत होती है उसको बताया गया। इंसानी कमजोरियों को यहाँ पे अच्छी तरीके से बयान किया गया है। हम लोग अक्सर जो है जो सुस्तीपन करते हैं अपनी जिंदगी में, उसको बयान करने की कोशिश किया मुसन्निफ ने अपने जरिए। और इस कहानी से हमको जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम लोग को कामयाब बनने के लिए या कोई भी काम करने के लिए या इम्तिहान या कोई भी हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है, काम होता है, तो उसको हल करने के लिए हमको जो है सुबह सवेरे उठना चाहिए। ठीक है, तो सुस्तीपन को और कहालत को यहाँ पे बयान करने की कोशिश क्या है मुसन्निफ ने। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तंजो मजा आप लोगों को बखूबी समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये बहुत समझ में आए होंगे तो जरूर आप लोग जो है लाइक कीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे जितने सारे सवाल होंगे वो सारे सवाल का जो नोट्स है हम लोग के पास अवेलेबल है। आप लोग बोर्ड में नंबर को देख सकते हैं, आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए और इसका बहुत ही कम कीमत में जो है आप लोगों को जो नोट्स है वो हम लोग मुहैया कराएंगे।